हेलो एंड वेलकम एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्लोरा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। फ्लोरा ऑफ JNK के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। फ्लोरा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, और साथ में मैं लद्दाख का जो फ्लोरा है ना, लद्दाख, फ्लोरा ऑफ लद्दाख, ठीक है, वो भी हम इसी में पढ़ेंगे। ठीक है, वो कम ही है लेकिन साथ में इसी के साथ हम वो भी पढ़ेंगे। अब देख लीजिए फ्लोरा में क्या होता है। फ्लोरा में आपको क्या पढ़ना है? फ्लोरा में आपको प्लांट्स के बारे में पढ़ने होते हैं। ठीक है, प्लांट स्पैशीज, जितने भी प्लांट स्पैशीज हैं, चाहे हर्ब्स हैं, शर्ब्स हैं, ट्रीज हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको फॉरेस्ट्स जो है ना, फॉरेस्ट्स के बारे में भी पढ़ना चाहिए। एक्चुअली मेनली जो फ्लोरा है ना, फ्लोरा में मेनली फॉरेस्ट्स पे स्टडी की जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैं जनरल नॉलेज की बात कर रहा हूँ। जनरल नॉलेज में जीके में फ्लोरा जहाँ पे भी आएगा ना, वहाँ पे हमें फॉरेस्ट्स ज़रूर पढ़ने चाहिए। ठीक है, अच्छा चलिए, सबसे पहले देखिए, अब फॉरेस्ट्स तो यहाँ पे हमें मेनली फोकस किस पे करना है? फॉरेस्ट्स पे करना है। ठीक, लेकिन अब कुछ पॉइंट्स हैं जिस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है। जम्मू एंड कश्मीर का कितना जियोग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट्स के अंडर है, जम्मू एंड कश्मीर में कितना फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, ये मैं आपको यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा। अब आप बताओगे सर क्या ये नहीं पढ़ना है? हाँ, ये पढ़ना है। ये मैंने पॉइंट वाइज अभी मैंने एक शीट पे लिखे, पॉइंट वाइज मैंने लिखे, उससे आपको क्या हो जाएगा, तमाम कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। वरना आपको कंफ्यूजन रह जाता। क्यों? क्योंकि जब से यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख अलग हो चुकी है ना, तब से जो फिगर है ना, तब से फिगर में भी थोड़ा सा डिविएशन आ चुकी है। मान लीजिए अगर पहले फॉरेस्ट कवर जो जम्मू एंड कश्मीर का था वो अगर ज्यादा होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर वो 3,000 था, तो जब से यूनियन टेरिटरी फिर वो अलग बनी, तो तब से लेकर फिर हमें क्या देखने को मिला, जो जम्मू एंड कश्मीर का अब फॉरेस्ट कवर होगा वो क्या होगा, वो 3,000 से कम होगा। क्यों? क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी का जो पार्ट है ना, वो इससे कट हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने वो शीट पे लिखा। ठीक है, डेप्थ में एनालिस्ट मैंने की, बहुत डेप्थ में मैंने एनालिस्ट की, और फिर वो पॉइंट्स मैंने लिखे। और देखिए, ये तो मैं किस में, ये मैं एप्लीकेशन में, ये मैं एप्लीकेशन जो हमारी चल रही है ना, JKSBADA सेक्शन 4 पे, ठीक है, पेड कोर्स का, वहां पे एप्लीकेशन में मैं इस इमेज को या तो मैं PDF बनाऊंगा या तो इमेज में इसकी बनाऊंगा, तो ये मैं वहां पे अपलोड करके रखूंगा फाइल्स में। अब जिसको नहीं मिलेगी वहां पे, या ये तो ग्रुप्स में भी मैं शेयर करूंगा, जिसको नहीं मिलेगी वो मुझे 7051578223 व्हाट्सअप नंबर पे भी मुझे मतलब मैसेज कर सकता है, मैं उसको ही भेज सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो है ना, मतलब ये डिटेल्ड में मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी है, और डेप्थ में एनालिस करके मैंने तमाम जो फैक्ट्स हैं, तमाम जो पॉइंट्स हैं इसके रिगार्डिंग, वो मैंने तमाम जो मतलब इसका जो फिगर है डेप्थ में एनालिस करके मैंने ये बनाया है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर आज का अपना टॉपिक। अब फ्लोरा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में मैं पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो आपने आज तक नहीं सुने होंगे। 2-3 पॉइंट्स हैं, और फिर हम देखेंगे जो लोकल नेम्स है कुछ ट्रीज के, वो भी हम देखेंगे। क्या आपको पता है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए किंग ऑफ ट्रीज जम्मू एंड कश्मीर जो है ना, सॉरी कश्मीर में किंग ऑफ ट्रीज किसको कहा जाता है? कश्मीर में किंग ऑफ ट्रीज किस ट्री को कहा जाता है? याद रखना, इट इज चिनार ट्री। ठीक है, चिनार ट्री को कहा जाता है किंग ऑफ ट्रीज इन कश्मीर वैली। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे पूछा गया नसीम बाग जो है ना, नसीम बाग भी एक गार्डन है, बिल्कुल कश्मीर यूनिवर्सिटी के नज़दीक है। ठीक है, बिल्कुल कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ में पड़ता है। नसीम बाग जो है ना, नसीम बाग में कौन से दरख्त पाए जाते हैं? नसीम बाग में कौन से दरख्त है? नसीम बाग में भी चिनार के दरख्त हैं। नसीम बाग जो ना, ये चिनार गार्डन है। एक्चुअली नसीम बाग जो ना, ये क्या है, ये चिनार गार्डन है। तो नसीम बाग में कौन से दरख्त है? वहां पे चिनार की ट्रीज पाए जाते हैं। अच्छा, क्या आपको ये फैक्ट पता है कि जो चिनार का लीफ है ना, चिनार का लीफ पता है किसका सिंबल है? चिनार का लीफ, इट सिंबलाइजेस आर्ट एंड कल्चर। तो चिनार लीफ जो है, इट इज सिंबल ऑफ आर्ट एंड कल्चर। अब हम देखेंगे लोकल नेम्स जो कुछ ट्रीज के हैं वो हम देखेंगे, उसके बाद हम डायरेक्टली आएंगे फॉरेस्ट पे, वो हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, पॉपुलर जो है ना, पॉपुलर ट्री को लोकली क्या कहा जाता है? जम्मू एंड कश्मीर में पॉपुलर ट्री को क्या कहा जाता है? सफीदा। ठीक है, विलो ट्री को क्या कहा जाता है? वीर। ठीक है, और गांव के लोग जो ना, गांव के लोग इसको यीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यीर, या बोलते हैं यीड़। याद रखना,
जो शहर के लोग हैं ना, फॉर एग्जाम्पल श्रीनगर इलाके के जो हैं, बारामूला इलाके के जो हैं, या साउथ के जो हैं, वो विलो ट्री को वीर बोलते हैं, या वो इसको हीर बोलते हैं, वीर या हीर वो बोलते हैं। लेकिन जो गाँव के लोग हैं ना, ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो थोड़े से डिफरेंट अंदाज में करते हैं, इसको यीड़ बोलते हैं। जैसे कि हम कुपवारा के लोग भी इसको यीड़ बोलते हैं, ठीक है। कुछ लोग अब कुपवारा के भी कॉपी कर रहे हैं श्रीनगर के लोगों से या बारामूला के लोगों से, वो उसको यीड़ बोल रहे हैं, ठीक है। तो यीड़ और वीर कहाँ पे बोलते हैं इसको? साउथ कश्मीर और मतलब जो श्रीनगर के इलाके हैं, शहर के इलाके हैं, वहाँ पे इसको यीड़ बोलते हैं। लेकिन गाँव के इलाके जो है उसको यीड़ बोलते हैं। तो वीर, यीर, यीड़ ये जो है ये किसके हैं? ये विलो ट्री के लोकल नेम्स हैं। अच्छा, अगर ये पूछा गया कि ये बताइए, एक सेकेंड, इसको क्या हो गया, अगर देवदार का पूछा गया, देवदार को लोकली क्या कहा जाता है? देवदार को लोकली कहा जाता है देवदार, इसको भी देवदार, दिव, इसको दिव, ठीक है। ये देवदार है, देवदार है, लेकिन इसको देवदार कहा जाता है लोकली। अगर ये पूछा गया कि हिमालयन ब्लू पाइन जो है ना, हिमालयन ब्लू पाइन जो है, इसको कश्मीर में क्या बोलते हैं? इसको कश्मीरी में बोलते हैं यारीकुल, या कश्मीर में नहीं, मतलब लोकली जम्मू कश्मीर के हर एक डिस्ट्रिक्ट में यारीकुल भी इसको कहा जाता है, और कायोर भी इसको कहा जाता है। कायोर इसको कश्मीरी, मतलब जो है ना कश्मीरी, उसको कायोर ही बोलते हैं ज्यादातर। कायोर इसको बोलते हैं, हिमालयन ब्लू पाइन को। अच्छा, अगर ये पूछा गया जो नटल है ना, नटल को क्या कहा जाता है? नटल को ब्रिमज कहा जाता है। क्या? ब्रिमज या ब्रिमजी, ब्रिमज या ब्रिमजी इसको कहा जाता है लोकली, ठीक है। अच्छा, ब्रिज का अगर पूछा गया, ब्रिज को क्या कहा जाता है? बुर्जा, ठीक है। बुर्जा याद रखना दोस्तों, बुर्जा इसको कहा जाता है, ब्रिज ट्री को। अच्छा, जो बबूल ट्री है, या जो जिसको मेस्किट बोलते हैं, मेस्किट, इसको क्या बोलते हैं? कीकरकुल, किकरकुल, ठीक है। पता है इसको कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है कीकरकुल को? जो गार्डन्स होते हैं ना, एप्पल के ऑर्चर्ड्स, ठीक है, मैंने देखे हैं, तो कशपारा में भी मैंने देखे हैं। जो गार्डन्स होते हैं ना, गार्डन्स के सराउंडिंग्स में क्या लगाया जाता है? यही जो बबूल के ट्री है ना, ये जो किकरकुल जो है ना, ये लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके थार्नस भी होते हैं। क्या होते हैं? थार्नस भी होते हैं। ये किस लिए लगाए जाते हैं? क्योंकि बच्चे जब आते हैं ना यहाँ पे चोरी करने के लिए, सेब की चोरी करने के लिए, किसी भी चीज़ की चोरी करने के लिए, तो वो यहाँ पे इसकी फेंसिंग जो होती है ना, वो किसकी होती है? शाबाश, वो इसी बबूल ट्री की होती है, उसमें थार्नस होते हैं। तो फिर मतलब वो हिम्मत उनको नहीं होती है कि वो यहाँ अंदर आ सकेंगे, ठीक है। तो वो फिर वहीं से भाग जाते हैं, जैसे वो थार्नस देखते हैं, मोटे मोटे थार्नस। अच्छा, अब देख लीजिए सेप्रस, सेप्रस जो है इसको सर्वकुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वकुल। मैनली जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर, जो कश्मीर वैली के जो गार्डन है, नसीम बाग है, चाहे सॉरी नसीम बाग नहीं, चाहे जितने भी मुगल गार्डन है, निशात बाग हैं, या टुलिप गार्डन में भी है, या बाकी जितने भी गार्डन है मुगल गार्डन्स, निशात गार्डन, चश्मा शाही में भी आपको क्या देखने को मिलेंगे? ये जो है ना, ये सर्वकुल आपको देखने को मिलेंगे। रोड्स के मतलब रोड्स के बैंक्स पे भी, रोड्स के सेंटर में भी, डिवाइडर जो होता है, डिवाइडर के ऊपर भी ये सर्वकुल लगे हुए होते हैं यहाँ हमारे कश्मीर वैली में। मैंने जो हमारे अपने पार्क जो होती है ना, पार्क जो होती है हमारे मतलब घर के बाहर, उसमें भी सर्वकुल लगाया जाता है। ये एवरग्रीन होता है, सेप्रस, इसको क्या कहा जाता है? सर्वकुल। चिनार को कश्मीर में क्या कहते हैं? चिनार को कश्मीर में बून कहते हैं, ठीक है। मलबरी ट्री को कश्मीर में क्या बोलते हैं? उसको मलबरी ट्री को कश्मीर में तुलकुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुलकुल। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा गया कि वालनट ट्री जो है ना, वालनट ट्री को कश्मीर में क्या बोलते हैं? वालनट ट्री को कश्मीर में बोलते हैं डूइन कुल। क्या बोलते हैं? डूइन कुल, डूइन कुल बोलते हैं, ठीक है। ट्री जो ना, ट्री को कश्मीर में कुल बोलते हैं, वालनट को कश्मीर में डूइन बोलते हैं, ठीक है, इसलिए इसको डूइन कुल कहा जाता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा गया जो एप्पल्स है ना, एप्पल्स को कश्मीर में क्या कहते हैं? एप्पल्स को कश्मीर में सूंठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूंठ। फिर वहां पे क्या स्पेल होगा? अगर मतलब ऑप्शन में होगा तो सूंठ आप याद रखना, ठीक है। देखिए, अब हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहले हम देखेंगे जम्मू डिवीजन में कौन सी टाइप ऑफ फॉरेस्ट है, पहले हम क्लासिफाई करके रखेंगे। जम्मू रीजन की अगर हम बात करेंगे, जम्मू रीजन में सब ट्रॉपिकल जल्दी नोट करो, सब ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडस फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं। कौन से फॉरेस्ट्स? सब ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं। और इसके अलावा जम्मू रीजन में, जम्मू डिवीजन की मैं बात कर रहा हूं, जम्मू डिवीजन में और सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट्स भी पाए जाते हैं। तो ये दो टाइप हैं जम्मू डिवीजन के। कश्मीर डिवीजन की अगर हम बात करेंगे, कश्मीर रीजन की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे कौन सी टाइप ऑफ फॉरेस्ट हैं? तो याद रखना मेरे दोस्तों, यहाँ पे हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं। हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं? कश्मीर वैली में। तो ये हुआ एक टाइप फॉरेस्ट का। दूसरा टाइप भी कश्मीर में एक फॉरेस्ट का है, दैट इज हिमालयन
ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट, हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट हो गई 2 किस्म कश्मीर के। लद्दाख की अगर हम बात करेंगे तो लद्दाख रीजन में कौन से टाइप ऑफ फॉरेस्ट्स हैं, वहां पे भी 2 किस्म के हैं फॉरेस्ट्स। तो लद्दाख में है, एक सेकेंड, वहां पे आप डायरेक्ट ये याद रखना, वहां पे है फॉरेस्ट इन कोल्ड एरिड जोन, ठीक है। वहाँ की जो फॉरेस्ट ना वो कोल्ड एरिड जोन के फॉरेस्ट्स हैं, ठीक है। एक्चुअली वहाँ पे एल्पाइन और सब एल्पाइन फॉरेस्ट्स भी हैं, ठीक है। एल्पाइन और सब एल्पाइन फॉरेस्ट्स भी वहाँ पे हैं, और हिमालयन हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट्स भी वहाँ पे हैं। अब हम अलग अलग से इन फॉरेस्ट्स की डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, हाँ ये भी याद रखना, देखिए चैंपियन चैंपियन और सेठ जो है ना, चैंपियन एंड सेठ, इन्होंने क्या किया था, चैंपियन एंड सेठ ने, इन्होंने फॉरेस्ट्स को डिवाइड किया, ठीक है। इन्होंने फॉरेस्ट्स को ऑन द बेस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑन द बेस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑन द बेस ऑफ द रीजन इन विच दे आर फाउंड, इन्होंने चैंपियन और सेठ जो है ना, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फॉरेस्ट को डिवाइड किया था। इन्होंने हमारे जम्मू एंड कश्मीर के फॉरेस्ट्स को भी डिवाइड किया है, ठीक है। अब हम देखेंगे साथ में, मैं आपको एक एक पॉइंट ही बताऊंगा कि इन्होंने किस ग्रुप में, ठीक है, इन्होंने डिफरेंट ग्रुप्स क्रिएट किए, ग्रुप 1, ग्रुप 10, ग्रुप 9, ग्रुप 11, ठीक है, इन्होंने डिफरेंट ग्रुप्स क्रिएट किए। अब हम देखेंगे चैंपियन एंड सेठ, साथ साथ में आपको एक एक पॉइंट ये भी बताऊंगा कि चैंपियन एंड सेठ ने हमारे जम्मू एंड कश्मीर के फॉरेस्ट जो हैं किस ग्रुप में रखे हैं, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा। चलिए देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन, सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट का हम क्या देखेंगे, शाबाश, इसका हम देखेंगे डिस्क्रिप्शन। सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है, इसको चैंपियन एंड सेठ ने ग्रुप 10 में रखा था। किसमें? ग्रुप 10 में। बस ये एक पॉइंट में आपको चैंपियन एंड सेठ के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो ग्रुप 10 में इसको रखा था, किसको? सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट को। कहां पे होते हैं ये बताइए साहब, ये कहां पे होते हैं? याद रखना, ये होते हैं, ये वाले फॉरेस्ट जो है ना, ये शिवालिक रीजन जो है ना, शिवालिक रीजन जो जम्मू एंड कश्मीर के हैं, वहां पे पाए जाते हैं सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। और ये कहां पे पाए जाते हैं? ग्रुप 10 के फॉरेस्ट्स। और ये वेस्टर्न हिमालयन जो है ना, वेस्टर्न हिमालयन रीजनस, और कहां पे? शिवालिक रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे इनके इन फॉरेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स, थोड़ा एक दो पॉइंट्स हम देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लिखोगे कि ये इन फॉरेस्ट्स में ज्यादातर लो स्क्रब फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं ये? ज्यादातर लो स्क्रब फॉरेस्ट्स होते हैं, ठीक है। ये किस टाइप के फॉरेस्ट होते हैं? लो स्क्रब टाइप के फॉरेस्ट होते हैं। मतलब यहाँ पे शर्बस, ग्रास वगैरह जो है ना, वो इन फॉरेस्ट्स में ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है। और साथ में, ठीक है, एक तो स्क्रब फॉरेस्ट होते हैं, लो स्क्रब फॉरेस्ट यहाँ पे होते हैं, लो शर्ब फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट विद ग्रास होते हैं, मैंने कि शॉर्ट प्लांट्स यहाँ पे होते हैं, लेकिन साथ में यहाँ पे कुछ स्मॉल एवरग्रीन, ठीक है, कुछ एवरग्रीन प्लांट्स भी यहाँ पे होते हैं, ठीक है। स्मॉल एवरग्रीन ट्रीज भी यहाँ पे होते हैं। कुछ जगहों पे आपको यहाँ पे स्मॉल एवरग्रीन ट्रीज भी देखने को मिलेंगे, यानी कि ज्यादातर इसमें लो स्क्रब फॉरेस्ट्स ही होते हैं। ये कौन? सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट ज्यादातर क्या होते हैं? ये ज्यादातर स्क्रब फॉरेस्ट्स ही होते हैं, लो स्क्रब फॉरेस्ट्स ही होते हैं, लेकिन बीच बीच में हमें एवरग्रीन के कुछ ट्रीज भी देखने को मिलते हैं। प्रीडोमिनेंट स्पेशीज की अगर हम बात करेंगे, प्रीडोमिनेंट स्पेशीज जो यहाँ पे पाई जाती हैं, तो कौन कौन सी स्पेशीज यहाँ पे ज्यादा पाई जाती हैं? यहाँ पे ज्यादा पाए जाते हैं ओलायो की ट्रीज। किसकी ट्रीज? ओलायो की ट्रीज, बबूल के ट्रीज, ठीक है। और यहाँ पे पाए जाते हैं किकर, ठीक है। बबूल एंड किकर वैसे तो ये सेम ही है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं? ये डोडा में है, याद रखना मेरे दोस्तों, जल्दी जल्दी नोट करो। डोडा में है, रियासी में है, और राजौरी में है। डोडा, रियासी, राजौरी और उधमपुर में है, ठीक है, उधमपुर में है, ठीक है। तो ये डोडा, रियासी, राजौरी, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बारे में ये अगर आपसे पूछा गया ना कि जम्मू रीजन में सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट या ग्रुप 10 के फॉरेस्ट को क्या कहा जाता है? इनको जम्मू रीजन में इनको सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीवर्ड ट्रीज इनको कहा जाता है। कहाँ पे? जम्मू रीजन में, ठीक है। अच्छा, ये फॉरेस्ट ज्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं? जहाँ पे हॉट सीजन होगा। क्या होगा? हॉट सीजन,
लॉन्ग टाइम के लिए रहता होगा, ठीक है। जहाँ पे हॉट सीजन जो है ना, जहाँ पे हॉट मंथ जो है लॉन्ग टाइम के लिए रहते होंगे, ठीक है। साल में ज़्यादातर मंथ जो है वो क्या रहते होंगे, हॉट रहते होंगे, और साथ में ड्राई रहते होंगे। क्या रहते होंगे, ड्राई रहते होंगे, मतलब बारिशें भी उतनी ज़्यादा नहीं होती होंगी। और साथ में अगर कोल्ड होगा, विंटर जो होंगे, विंटर्स क्या होंगे, बहुत ज़्यादा कोल्ड होंगे, विंटर्स विद फ्रॉस्ट, याद रखना। यानी कि एक लॉन्ग लॉन्ग ड्यूरेशन का क्या होना चाहिए, हॉट सीजन, और सीजन जो होगा वो ड्राई होना चाहिए, प्रिसिपिटेशन नहीं होनी चाहिए, बारिश वगैरह नहीं होनी चाहिए। और जो विंटर्स हैं, विंटर्स बहुत कोल्ड होने चाहिए विद फ्रॉस्ट। तो ये था सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। अब आप अंडरलाइन कर लीजिए नेक्स्ट वाला, दैट इज हिमालयन हिमालयन मॉइस्ट हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट। हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट अब आप अंडरलाइन कर लीजिए। ये जो हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट है, ये थोड़ा सा मैच होता है, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा मैच होता है कूनीफेरस ट्री, कूनीफेरस टाइप ऑफ माउंटेन, कूनीफेरस टाइप ऑफ जो फॉरेस्ट है ना, उनके साथ इनका सिमिलरिटी है। किसकी, हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट की सिमिलरिटी किसके साथ होती है, कूनीफेरस टाइप ऑफ फॉरेस्ट के साथ। यानी कि ये थोड़े से मिलते जुलते किसके साथ, कूनीफेरस टाइप ऑफ फॉरेस्ट के साथ। अच्छा, हिमालयन फॉरेस्ट को चैंपियन एंड सेठ ने किस ग्रुप में डाला है, ग्रुप 12, याद रखना। हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट जो है इसको डाला गया है ग्रुप 12 में। किसने डाला है, चैंपियन एंड सेठ ने, जिस वक्त उसने अपनी क्या की, क्लासिफिकेशन की। ये वाले जो फॉरेस्ट है ना, हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं बिटवीन, ये मान लीजिए यहाँ पे सब ट्रॉपिकल, ये यहाँ पे सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट हैं, ठीक है, सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट, और यहाँ पे हैं सब अल्पाइन फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट और सब अल्पाइन फॉरेस्ट। इसके बीच में ये हैं, इसके बीच में क्या पाए जाते हैं, हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि दीज लाई बिटवीन सब अल्पाइन एंड सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट। कहाँ पे है ये ज्यादातर, ये जो हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट है ना, ये ज्यादातर रिवर वैलीज जो है ना कश्मीर रीजन के, रिवर वैलीज जो कश्मीर रीजन के हैं, कश्मीर रीजन के जो रिवर वैलीज है ना, वहाँ पे ये हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं। हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट्स, एक सेकंड आप वेट कर लीजिए, एक सेकंड, टोटल एक सेकंड। हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट, हाँ ठीक है, कश्मीर रीजन, ठीक। तो देखिए कहाँ कहाँ पे किस वैली में अगर बात की जाए, तो लिद्दर वैली जो है ना, लिद्दर वैली में ये पाए जाते हैं ये वाले फॉरेस्ट्स, ठीक है, हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट। लोलाब वैली में भी ये पाए जाते हैं, लोलाब वैली। और किस वैली में, चिनाब वैली और जहलिम वैली, ठीक है। अच्छा, अगर अब बात की जाए यहाँ पे कौन से टाइप ऑफ फॉरेस्ट्स हैं, यहाँ पे कौन से टाइप, सॉरी यहाँ पे कौन से टाइप ऑफ स्पेशीज ग्रो करती हैं, देखिए यहाँ पे डेनस ग्रोथ होती है, किसकी, डेनस ग्रोथ ऑफ शरबज होता है, यहाँ पे डेनस ग्रोथ ऑफ शरबज होता है, ठीक है। शरबज आपको पता है ना, देखिए पहले होता है हर्बस, हर्बस में आता है ग्रास वगैरह, फिर होता है शरबस, शरबस थोड़े से इसका साइज जो है ना ज्यादा ही होता है, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे भी, हमारे यहाँ लोकलिटी में हम देख सकते हैं, हर्बस अलग देख सकते हैं, शरबस हम अलग देख सकते हैं, और फिर ट्रीज होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। तो शरबस कहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है, डेनस ग्रोथ ऑफ शरबस कहाँ पे है, हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट में। यहाँ पे फॉरेस्ट में शरबस की मैं आपको एग्जांपल दूंगा, बम्बूज जो है ना, बम्बूज शरबस यहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ पे, हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट में। और यहाँ पे जो रोहोडेंड्रॉनस है ना, रोहोडेंड्रॉनस, वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ पे, हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट में। अगर इंपॉर्टेंट, इसके अलावा अगर इंपॉर्टेंट ट्रीज की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट स्पेशीज की बात करेंगे जो इस फॉरेस्ट में है, तो वो कूनीफर्स हैं, कौन, कूनीफर्स। इसलिए तो मैंने अभी आपको बोला थोड़ा सा इसकी सिमिलरिटी है, होती है किसके साथ, कूनीफर्स टाइप ऑफ माउंटेन फॉरेस्ट्स के साथ, ठीक है। रोजा होता है तो इसलिए कभी इधर तो कभी उधर, ठीक है, कोनीफेरस। और ओक ट्री जो है ना, ओक ट्री भी यहाँ पे ज्यादा होता है। ओक और कोनीफेरस को अंडरलाइन करके रख लीजिए, और बम्बूज और रोडोडेंड्रॉन को अंडरलाइन करके रख लीजिए। बाकी जो मैं आपको बताऊंगा ना, इनको रफली याद रखना, पाइन, सीडर, सिल्वर फिर, ठीक है, सिप्रूस, ये भी यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। अब आप अंडरलाइन कर लीजिए नेक्स्ट वन, जिसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट्स,
सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट अब आप अंडरलाइन कर लीजिए। सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट को किस ग्रुप में रखा है चैंपियन एंड सेठ ने? सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट इसको रखा गया है ग्रुप 9 में। किसमें? ग्रुप 9 में इसको रखा गया है। सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं? ये भी वेस्टर्न हिमालयन रीजन में ही पाए जाते हैं। कहाँ पे? वेस्टर्न हिमालयन रीजन में भी ये भी पाए जाते हैं वहीं पे। देखिए अभी मैंने आपको बोला सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि ग्रुप 10 के जो फॉरेस्ट हैं वो भी कहाँ पे होते हैं? वो भी वेस्टर्न हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं और शिवालिक रीजन में पाए जाते हैं। लेकिन वो वाले जो वेस्टर्न रीजन, जहाँ पे वो वेस्टर्न रीजन में पाए जाते हैं ना, वो ओनली 1000 मीटर के हाइट पे होता है। लेकिन अगर हम इनकी बात करेंगे ना, जो सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट है ये भी वेस्टर्न हिमालयाज में है, लेकिन ये 1000 से ऊपर 1000 टू 2000 मीटर की हाइट पे वहाँ पे पाए जाते हैं वेस्टर्न हिमालयाज में, यानी कि ये उनसे ज़्यादा हाइट पे होते हैं। किन से? सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट से ये ऊपर के हिस्से में ये वहाँ पे वेस्टर्न हिमालय में पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें, एक ही पॉइंट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगा, दैट इज अगर आपसे पूछा गया ना कि यहाँ का जो प्रीडोमिनेंट स्पेशीज है, प्रीडोमिनेंट स्पेशीज यानी कि सबसे ज्यादा कौन सी स्पेशीज यहाँ से निकलती है, यहाँ से सबसे ज्यादा याद रखना चिर। कौन? शाबाश। कौन सी स्पेशीज यहाँ पे सबसे ज्यादा निकलती है? चिर। चिर याद रखना, चिर। ये जो चिर है ना, इसको इस्तेमाल किया जाता है फर्नीचर में। किसमें? फर्नीचर में इसको इस्तेमाल किया जाता है और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। फर्नीचर में याद रखना आप, ठीक है? फर्नीचर मेकिंग कहाँ पे पाए जाते हैं? एबंडेंटली, ठीक है? एबंडेंटली यानी कि मोस्टली कहाँ पे पाए जाते हैं ये सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट्स? सब ट्रॉपिकल पाइन, हाँ सब ट्रॉपिकल पाइन है, अल्पाइन नहीं है, सब ट्रॉपिकल पाइन है ये। सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं? ये कश्मीर वैली में। कहाँ पे? वैली ऑफ कश्मीर में पाए जाते हैं, ठीक है? वैली ऑफ कश्मीर में पाए जाते हैं। राजौरी में पाए जाते हैं, पुंछ में पाए जाते हैं, और कहाँ पे? बिलावर में पाए जाते हैं। देखिए लड़कियां जो है ना, अक्सर वो क्या करती हैं, वो अपने नोट्स को सजाने की कोशिश करती हैं। अरे आपको थोड़ी कोई बुक छपानी है, आपको थोड़ी किसी को मतलब नोट्स प्रोवाइड करने हैं, रफली नोट किया करो, जल्दी जल्दी नोट किया करो। आपको थोड़ी किसी को कॉपी दिखानी है फिर स्कूल में, ठीक है? जल्दी जल्दी किया करो। लड़कों को भी मैं बता रहा हूँ, कुछ लड़के भी कर रहे हैं आज, कलर डाल रहे हैं, बाकी चीजें डाल रहे हैं, सब हेडिंग के लिए वो डाल रहे हैं। हाँ आपको कलर डालना है, वहां पे डालना है जहां पे आपको इंपॉर्टेंट लगे। जो स्केच होता है ना, स्केच लाओ, ठीक है? स्केच का एक होता है ना पैकेट, वही लाओ और फिर उसी तरीके से ऐसे हाईलाइट करके रखो, उससे फिर जल्दी रिविजन हो सकता है। नेक्स्ट आप अंडरलाइन कर लीजिए, नेक्स्ट जो फॉरेस्ट है दैट इज हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट है। हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट। हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट को चैंपियन एंड सेठ ने किस ग्रुप में रखा है? हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक है? किस ग्रुप में रखा है? ग्रुप 13 में। कहां पे? ग्रुप 13 में इसको रखा गया है। और ज्यादातर ये जो है ना हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट, ये ज्यादातर ड्राई रेंजेस, जो हिमालयन रीजन के ड्राई रेंजेस है ना, हिमालयाज के जो ड्राई रेंजेस हैं वहां पे ये पाए जाते हैं। हिमालयाज का जो ड्राई रेंज जो है ना, हिमालयन रीजन का के जो ड्राई रेंज है वहां पे पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हिमालयन की ड्राई रेंज कहाँ पे है? लद्दाख में है ना, आपको पता होगा वहां पे बारिश जो है बहुत कम होती है, ठीक है? अच्छा दीज ये जो है ना, ये बिल्कुल ही कूनिफेरस होते हैं। क्या होते हैं? दीज आर कूनिफेरस फॉरेस्ट्स। ये वाले जो है ना, दीज आर कूनिफेरस फॉरेस्ट्स। ये वाले कूनिफेरस फॉरेस्ट। कूनिफेरस आपको पता है किसको बोलते हैं? ऐसे होते हैं ना वो, आपने देखा होगा इस टाइप के प्लांट्स आपको नजर आएंगे कुछ माउंटेन्स पे, है ना? तो इनको ही हम क्या बोलते हैं? कूनिफेरस प्लांट्स, कूनिफेरस टाइप ऑफ प्लांट्स या कूनिफेरस फॉरेस्ट्स। तो याद रखना यहां पे कूनिफेरस, इस वाले ये जो हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट है ना, यहाँ पे कूनिफेरस फॉरेस्ट्स हैं, कूनिफेरस ट्रीज हैं, लेकिन साथ साथ में यहाँ पे कुछ जीरोफिटिक शर्बस भी हैं। क्या है? जीरोफिटिक शर्बस हैं। फॉर एग्जाम्पल जीरोफिटिक शर्बस, और यहाँ पे हाँ जीरोफिटिक शर्बस किसको हम बोलते हैं? जो लिटल वाटर में सर्वाइव करते हैं, यानी कि जिनको बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती है, जो एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं, ठीक है? तो जीरोफिटिक प्लांट्स हैं यहाँ पे, जीरोफिटिक शर्बस हैं, याद रखें जीरोफिटिक शर्बस। जीरोफिटिक समझ आ रहा है ना? जीरोफिटिक शर्बस हैं, ठीक है? और ट्रीज फॉर एग्जाम्पल देवदार भी यहाँ पे है, ओक भी है, और ऐश भी है। ऐश याद रखना, इसको अंडरलाइन करना। और ओलाइव की ट्रीज भी हैं, ठीक है? अगर हम बात करेंगे ना जम्मू एंड कश्मीर में, ये फॉरेस्ट्स कहाँ पे हैं? जम्मू एंड कश्मीर में ये फॉरेस्ट्स 3000 टू 3500 मीटर, यानी कि बहुत ऊंचा,
बहुत जो हाइट पे कौन है, जो बहुत हाइट पे जिन रेंज की हाइट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे ये हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। फॉर एग्जांपल ये कथाई रेंज जो है ना, कथाई रेंज जो हमारे कश्मीर का है, कथाई रेंज हमारे कश्मीर का कथाई रेंज जो है वहाँ पे ये पाया जाता है। और जो किश्तवाड़ है ना, किश्तवाड़ में भी ये पाए जाते हैं। उडिल रेंज जो है ना, उडिल रेंज में भी ये पाए जाते हैं। और उडिल रेंज कहाँ पे है? उडिल रेंज है चिनाब वैली में, यानी कि उडिल रेंज ऑफ चिनाब वैली में भी ये हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं। अगर हम लद्दाख की बात करेंगे, लद्दाख में जो हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट है ना, वहाँ की ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट में पाया जाता है सैलिकस। इंपॉर्टेंट है, लद्दाख का अलग लिखना, पॉपुलर, POPLAR, पॉपुलर, ठीक है, और लोकल विलो। अब देख लीजिए, लद्दाख के जो हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट है ना, वहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट स्पेशीज मानी जाती है ना, वो मानी जाती हैं पॉपुलर, पॉपुलर और विलो, जो इन हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट से निकलती हैं। अब है लास्ट वन, दैट इज सब एल्पाइन, सब एल्पाइन एंड एल्पाइन फॉरेस्ट, सब एल्पाइन एंड एल्पाइन फॉरेस्ट, सब एल्पाइन एंड एल्पाइन फॉरेस्ट्स। ये वाले फॉरेस्ट्स कहाँ पे पाए जाते हैं? देखिए मेनली ये लेह रीजन में है। कहाँ पे? लेह जो है ना, लद्दाख का जो लेह रीजन है ना लद्दाख का, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। किस हाइट पे पाए जाते हैं? 3100 to 3500 मीटर पे ये पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज, एल्पाइन और सब एल्पाइन जो है ना, एल्पाइन जो है ना, एल्पाइन वाले फॉरेस्ट जो है ना वो 3500 मीटर पे होते हैं, यानी कि वो सबसे ऊपर होते हैं। जो फिर सब एल्पाइन है ना, सब एल्पाइन, सब एल्पाइन इसके मतलब साथ बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं। और जहाँ पे एल्पाइन पाए जाते हैं ना, उनके साथ साथ मतलब उसके उस रीजन के बिल्कुल करीब ही जो रीजन होता है ना, उसमें पाए जाते हैं फिर सब एल्पाइन, यानी कि इनके कैरेक्टर्स थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं एल्पाइन से। देखिए एल्पाइन खुद किस हाइट पे होते हैं? 3500 मीटर पे। सब एल्पाइन की अगर हम बात करेंगे ना, सब एल्पाइन जो है वो 3100 मीटर से लेकर 3500 मीटर, यानी कि वो इससे थोड़ा सा नीचे ही पाए जाते हैं। ठीक है, नीचे वाले हाइट पे ही पाए जाते हैं। मेनली कहाँ पे है? लेह लद्दाख में। अगर इस वेजिटेशन की हम बात करेंगे, ठीक है, इनमें कौन सी टाइप ऑफ वेजिटेशन, यानी कि यहाँ पे किस टाइप के जो ट्रीज वगैरह वो किस टाइप के होते हैं? यहाँ पे होते हैं ज़्यादातर लश ग्रीन मरगस। ठीक है, सब एल्पाइन और एल्पाइन फॉरेस्ट में आपको क्या देखने को मिलेंगे? लश ग्रीन मरकज, यानी कि एल्पाइन पास्चर्स, यानी कि छोटे छोटे ही प्लांट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, है ना। मरगज, मरगज आपको पता है ना, मीडोज जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, एल्पाइन पेस्चर्स देखने को मिलते हैं, लश ग्रीन मरगज देखने को मिलते हैं। या तो लश ग्रीन मरगज होंगे, या लश ग्रीन मरगज होंगे, लश ग्रीन मरगज टू एवरग्रीन कोनिफर्स कुछ जगहों पे, लेकिन क्या हो गए? एवरग्रीन कोनिफर्स, यानी कि बिग ट्रीज भी देखने को मिलेंगे। लश ग्रीन मरगज तो एवरग्रीन कोनिफरस। यहाँ कभी कभार ऐसा होता है, जो ग्राउंड लेवल है ना, ग्राउंड लेवल जो नीचे वाला सत्ता होगा, ऐसे ऐसे ये माउंटेन बनता है ना, जो नीचे वाला सत्ता होगा यहाँ पे मरगज देखने को मिलेंगे, यहाँ पे अल्पाइन पेस्चर देखने को मिलेंगे। जितना हम ऊपर जाएंगे ना, फिर यहाँ पे हमें जितना हम ऊपर ऊपर जाएंगे ना, उतना जो प्लांट्स में मिलेंगे ना, उनकी हाइट भी इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, और फिर कोनिफर्स आपको टॉप पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस रीजन में। अच्छा, ये भी दो किस्म के हैं। ठीक है, अल्पाइन फॉरेस्ट जो है ना, ये दो किस्म के हैं। अल्पाइन जो है ना, अल्पाइन दो किस्म के हैं। एक होता है मॉइस्ट अल्पाइन, क्या होता है? मॉइस्ट अल्पाइन। दूसरा होता है ड्राई अल्पाइन। मॉइस्ट अल्पाइन फॉरेस्ट्स में क्या आते हैं? मॉइस्ट अल्पाइन फॉरेस्ट में होते हैं कूनिफेरस ट्रीज। क्या होते हैं? वहां पे पाए जाते हैं कूनिफेरस ट्रीज। और अगर हम बात करेंगे हाँ, कूनिफेरस ट्रीज में फिर आता है स्प्रूस आता है, और यही जो अभी मैंने आपको बोला रोहोडोडेंड्रॉन भी आएगा इसमें। ठीक है, एक्चुअली ये श्रब है। ठीक, तो ये जो है ना, ये ब्रॉड लीव्स इनके होते हैं, किनके? मॉइस्ट अल्पाइन ट्रीज के। और यहाँ पे कश्मीर रीजन में ये पाए जाते हैं मॉइस्ट अल्पाइन फॉरेस्ट्स। अब ड्राई अल्पाइन की अगर हम बात करेंगे ना, ड्राई अल्पाइन फॉरेस्ट्स की, तो ड्राई अल्पाइन फॉरेस्ट जो है ना, दीज आर विदाउट कूनिफर्स। ये वो फॉरेस्ट हैं जिनमें कूनिफर्स नहीं होते हैं, जिनमें कूनिफरस ट्रीज नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, या इसमें कूनिफरस ट्रीज हो भी सकते हैं, अगर होंगे तो वो लोअर लेवल्स पे होंगे। कहां पे होंगे? लोअर लेवल्स पे होंगे। ड्राई अल्पाइन फॉरेस्ट में अगर कूनिफरस ट्रीज होंगे भी, तो वो लोअर लेवल्स में देखी जाती हैं। और इसके हायर लेवल्स की अगर बात करेंगे, ड्राई अल्पाइन फॉरेस्ट की अगर हायर लेवल्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे स्क्रब्स। क्या देखने को मिलेंगे? स्क्रब्स, यानी कि जीरोफिटिक
शर्बस देखने को मिलेंगे। क्या देखेंगे? जीरोफिटिक शर्बस देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो किसके साथ मर्ज होते हैं? अल्पाइन मीडोज के साथ। ठीक है, और ड्राई अल्पाइन में ज्यादातर डवार्फ प्लांट्स ही होते हैं, यानी कि शॉर्ट साइज के। ड्राई अल्पाइन की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे पूछा गया डवार्फ जूनिपर, ये एक प्लांट है। जूनिपर एक प्लांट है। डवार्फ जूनिपर होता है शॉर्ट जूनिपर, यानी कि शॉर्ट जूनिपर का प्लांट। ये शॉर्ट जूनिपर यानी कि ये डवार्फ जूनिपर के प्लांट्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं? इनका नेचुरल होम क्या है? इनका नेचुरल होम कहाँ पे है? तो याद रखना, लद्दाख जो है ना, लद्दाख इसका माना जाता है नेचुरल होम, जहाँ पे प्लेंटी में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये डवार्फ जूनिपर्स पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इंपॉर्टेंट स्पेसीज अगर हम जनरल में देखेंगे अल्पाइन फॉरेस्ट को, आपको इसी से क्वेश्चन निकलेगा। वो नहीं कि लेवल्स में क्या है, अपर लेवल में क्या है, वो बिल्कुल फजूल है। ठीक है, अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा फिर बच्चे बोलते कि कमेंट में लिखते हैं सर ये वाला पॉइंट आपने नहीं बताया, तो अब इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट प्लांट स्पेसीज इन जनरल अगर हम अल्पाइन फॉरेस्ट की देखेंगे तो वो है जूनिपर्स। कौन है? जूनिपर्स इंपॉर्टेंट है, इसको सर्कल करके रखना। ठीक है, जूनिपर्स, पाइनस, बिटूला को भी आप अंडरलाइन करके रखना। ठीक है, बिटूला और सैलिक्स, तो ये हो गया। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द फ्लोरा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड दिस वाज ऑल अबाउट द फ्लोरा ऑफ लद्दाख यूनियन टेरिटरी। दिस वाज ऑल अबाउट द फॉरेस्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ड्राई अल्पाइन फॉरेस्ट में पता है सबसे ज्यादा क्या होता है? ड्राई अल्पाइन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा होता है मॉसेस। क्या होता है? मॉसेस एंड लाइकन्स, याद रखना। ठीक है, ये स्पेशीज यहाँ पे ज्यादा पाई जाती है, मॉसेस एंड लाइकन्स। ये बहुत मतलब मॉसेस एंड लाइकन, ये कोई ट्रीज नहीं होते बड़े ट्रीज, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, मॉसेस एंड लाइकन्स। अच्छा, अगर आपसे पूछा गया कि एपीफाइटिक मॉसेस जो है, एपीफाइटिक मॉसेस वो कहाँ पे पाए जाते हैं? एपीफाइटिक मॉसेस जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? इनके फ्लावर, एपीफाइटिक मॉसेस होता है फ्लावरलेस प्लांट्स। फ्लावरलेस प्लांट्स या एपीफाइटिक मॉसेस किसको हम बोलते हैं? फ्लावरलेस प्लांट्स को ही एपीफाइटिक मॉस भी हम बोलते हैं। तो वो कहाँ पे पाए जाते हैं? वो यहीं पे सब एल्पाइन और एल्पाइन फॉरेस्ट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, जो सब एल्पाइन या एल्पाइन फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं ना, कहाँ पे? जो सब एल्पाइन या एल्पाइन फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं कहाँ पे? हमारे यहाँ जम्मू एंड कश्मीर, हमारे यहाँ कश्मीर वैली में। ठीक है, हमारे यहाँ कश्मीर वैली में जो एल्पाइन या सब एल्पाइन फॉरेस्ट पाए जाते हैं ना, उनको पता है क्या कहा जाता है? लोकली दे आर नोन एज मरगस। ठीक है, लोकली उनको हम क्या बोलते हैं? मरगस बोलते हैं। क्या उनको हम बोलते हैं? मरगस। अल्पाइन और सब अल्पाइन फॉरेस्ट को हम कश्मीर वैली में लोकली क्या बोलते हैं? मरगस बोलते हैं। अच्छा, ये बात भी आप याद रखना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर हम अलग से देखेंगे ना, चैंपियन एंड सेठ ने सब अल्पाइन को, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, सब अल्पाइन को ग्रुप 14 में रखा। किसमें? ग्रुप 14 में रखा। और जो अल्पाइन है ना, अल्पाइन को उसने किस ग्रुप में रखा? 16 में रखा। ये भी नोट कर लीजिए। ठीक है, मे भी अलग से मत पूछा जाएगा। ठीक है, नाउ कुछ फैक्टर्स हम देखेंगे। ठीक है, फैक्टर्स में सबसे पहले आप अंडरलाइन कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ये हाईलाइट करके रखना। अगर आपसे पूछा गया अनपोश तिल येले वन पोश, अनपोश तिल येले वन पोश, अनपोश तिल येले वन पोश, ये कश्मीरी फ्रेज है, ये कश्मीरी टर्म है। ये टर्म जो है, ये फ्रेज जो है, ये किसने बताई थी? ये फ्रेज किसने बताई थी? शाबाश, देखिए, ये बताई थी शेख नूरुद्दीन, शेख नूरुद्दीन वली, जिसको नुंद ऋषि भी कहा जाता था। नुंद ऋषि के नाम से जिसको जाना जाता था। शेख नूरुद्दीन वली ने क्या कहा? अनपोश्ते लील वन पोश। ये एक कश्मीरी फ्रेज है। इसका मतलब क्या है? अनपोश्ते लील वन पोश, फूड, इंग्लिश में बताता हूं, फूड विल थ्राइव ऑनली टिल द वुड्स सर्वाइव, टिल द वुड्स, या आप लिख सकते हो टिल द फॉरेस्ट सर्वाइव। ठीक है, टिल द वुड्स सर्वाइव और टिल द फॉरेस्ट सर्वाइव। ठीक है, यानी कि उसने कहा कि गुजा जो है, फूड जो है, ये तभी थ्राइव कर सकता है, फूड जो है ये तभी बन सकता है, फूड की कल्टीवेशन तभी हो सकती है, फूड हम तभी खा सकते हैं, फूड हमें तभी मिलेगा जब तक क्या है, जब तक ये फॉरेस्ट्स हैं, तब तक ही हमें फूड की कल्टीवेशन होगी,
तब तक ही हमें क्या मिलेगा, फूड मिलेगा। जैसे ही फॉरेस्ट्स गिर जाएंगे, जैसे आप फॉरेस्ट को कट करोगे, फूड की कल्टीवेशन, क्लाइमेट चेंज होगा, सीजन चेंज होंगे, तो क्रॉप्स की कल्टीवेशन भी फेल हो जाएगी, यानी कि फूड की स्कैर्सिटी होगी। ठीक है, तो ये किसने कहा, शेख नूरुद्दीन वली, जिसको हम नीमदरेशी भी कहते थे। अच्छा, अगर आपसे पूछा गया J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कब बना, ये 1891 में बना। कब, J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है ना, ये 1891 में बना। एक्चुअली J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है ना, ये इससे पहले ही बना था। ठीक है, ये इससे पहले ही बना था, 1883 में ही ये बना था। ठीक है, कब बना था, ये 1883 में ही बना था। अब उसके बाद उसका कुछ मतलब रिवाइवल किया गया कब, 1891 में, अंडर एमसी डोनेल, अंडर मिस्टर JCMC डोनेल। देखिए वहां पे ऑप्शन में एक ही होगा, ठीक है ना, वहां पे ऑप्शन में एक ही होगा, या तो 1883 का होगा या तो 1891 का होगा। ठीक, अगर दोनों होंगे ना, अगर दोनों होंगे तो 1883 को टिक करना। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा गया जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कारपोरेशन, ये कब इस्टेब्लिश किया गया, ये कब इस्टेब्लिश किया गया, शाबाश। यहाँ कब नहीं, आपसे पूछा जा सकता, ये बताइए किस एक्ट के अंडर इस्टेब्लिश किया गया। इट वाज इस्टेब्लिश्ड अंडर स्टेट फॉरेस्ट कारपोरेशन एक्ट 1978। तो स्टेट फॉरेस्ट कारपोरेशन एक्ट 1978 के अंडर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कारपोरेशन फिर इस्टेब्लिश किया गया था। अच्छा, अगर आपसे पूछा गया कि ये बताइए फॉरेस्ट पॉलिसी जो है ना, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी जो है, J&K स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी जो है, ये कब लॉन्च की गई थी, ये कब इनेक्ट की गई थी। तो याद रखना, ये लॉन्च की गई थी 2010 में। इसका मकसद क्या था कि हम कंजर्व करेंगे, किसको कंजर्व करेंगे, कंजर्विंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी को हम क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे। और डिग्रेडेशन जो है, डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट जो है वो भी हम बचाएंगे। ठीक है, जिस तरह से होता है फॉरेस्ट पॉलिसी का मकसद क्या होगा, फॉरेस्ट को बचाना ही। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा गया ना कि लंताना कमारा क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए ये एक इन्वेजिव, क्या है, ये एक इन्वेजिव स्पेशीज है। अगर आपसे पूछा गया ना कि पार्थीनियम क्या है, ये भी एक इन्वेजिव स्पेशीज है, मतलब ये फॉरेस्ट्स को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, लंताना कमारा या पार्थीनियम। ठीक है, तो चलिए देखिए, आपने इतना पढ़ा। अगर आपने इस पीडीएफ, अगर वो जो पीडीएफ यहाँ तो इमेज में डायरेक्ट इंसर्ट करूंगा वहां पे, अगर वो आपने नहीं देखी ना, अगर वो आपने नहीं पढ़ी ना, तो इसका मतलब आपका फ्लोरा के जितने भी क्वेश्चन है मे भी वो आप देखिए, अगर उन्होंने फॉरेस्ट से पूछा डायरेक्टली तो आप कर सकते हो, 100% जितने क्वेश्चन फॉरेस्ट से पूछे जाएंगे आप कर सकते हो। लेकिन अगर उन्होंने रिपोर्ट के बारे में कुछ पूछा ना कि फॉरेस्ट एरिया ज्यादा कहाँ पे है, जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से ज्यादा कहाँ पे है, ठीक है, तो लीस्ट कहाँ पे है, अगर आपने वो वाला नहीं देखा ना, जो मैं इमेज जो मेरे हाथ में इस वक्त है, जो मैं अपलोड करने जा रहा हूं, अगर आपने ये देखी ना, तो आप समझना कि आप फ्लोरा में भी अगर उन्होंने इस रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछा तो आप 0 मार्क्स वहां पे लेके आओगे इस फ्लोरा में। ठीक है, तो बेहतर ये है, वक्त पे अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, जिसको नहीं मतलब मिलेगा ना, वो 705157828223 पे मुझे व्हाट्सअप करना, उसको मैं सेंड कर दूंगा, या तो मैं ग्रुप्स में भी डाल के रखूंगा, टेलीग्राम वगैरह पे भी। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। इस लेक्चर में इतना ही।